डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम टेंस ट्रांसलेशन कर रहे हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस। आज हम सेट नंबर 14 करते हैं। ये 9th क्लास के पेपर में आते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो जिससे सुने। सेंटेंस नंबर 1 इज़ कुत्ते ने खरगोश का ताक़ुब किया। अब अगर किसी सेंटेंस के एंड पे इस तरह आ जाए, किया, ताक़ुब किया, अलफ आ जाए, छोटी ये बड़ी ये आ जाए, अलफ आ जाए, छोटी ये बड़ी ये आ जाए, तो वो कौन सा टेंस होता है? वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस में V2 यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ओके, अब वोकेबलरी देख लेते हैं। खरगोश को रैबिट कहते हैं और ताक़ुब करना चेज़, CHASE, चेज़। सब्जेक्ट क्या है? कुत्ता। द डॉग चेज़्ड, द डॉग चेज़्ड द रैबिट। जी, अब इसको पढ़ें ज़रा, आप पढ़ें ज़रा। यकीनन पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं जी। भेड़ें अभी चर नहीं चुकी होंगी। अब इस सेंटेंस के एंड पे देखें, चुकी होंगी, गी से पता चल रहा है फ्यूचर है, और चुकी से पता चल रहा है परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? अब विल हैव और शैल हैव, और फॉर्म ऑफ वर्ब V3 लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब सब्जेक्ट है जी भेड़ें, द शीप। चरना, चरना होता है ग्रेज, GRAZE, ग्रेज। अभी येट। द शीप नेगेटिव सेंटेंस बनाना। द शीप विल नॉट हैव, विल और हैव के दरमियान में नॉट लगाना है। द शीप विल नॉट हैव ग्रेज्ड येट। किसको प्रिपेयर करें? आप पढ़ें ज़रा, यकीनन पढ़ लिया होगा। ओके, सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। ये किताब कम तोलता है। अब इस सेंटेंस के एंड पर आ रहा है तोलता है, तो कौन सा टेंस बनता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। और सब्जेक्ट चूंकि ये किताब एक है, तो हम S या ES भी ऐड करेंगे। तोलना होता है ना गिव शार्ट मैयर, तोलना की इंग्लिश होती है गिव शार्ट मैयर, तो हम गिव्स लगाएंगे। कसाब बुचर, बुचर BUTCHER। दिस शॉपकीपर, दिस बुचर गिव्स शार्ट मैयर। इसको प्रिपेयर करें। ओके, आप पढ़ें ज़रा आप कि सेंटेंस नंबर 4, कुत्ता और घोड़ा वफादार जानवर हैं। इस सेंटेंस के एंड पर हैं आ रहा है सिर्फ। ये 12 टेंसेस में नहीं है। ये यूज़ ऑफ इज़ एम आर जो स्टार्ट में जो यूज़ ऑफ इज़ एम आर वाज वर हैज़ हैव हैड की जो एक्सरसाइजेज हैं वहाँ से लिया गया है। हैं के लिए हम आर इस्तेमाल करते हैं। कुत्ता डॉग, घोड़ा हॉर्स, वफादार फेथफुल। डॉग एंड हॉर्स आर फेथफुल एनिमल्स। आप पढ़ें, किन्हें पढ़ लिया होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो ज़रा। ये मरीज 10 मिनट से चीख रहा है। अब बताएं ज़रा इसका टेंस कौन सा है? यहाँ से पता चलना है टेंस का। चीख रहा है, 10 मिनट भी दिए हुए हैं, यहाँ से पता चल रहा है ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन सा? परफेक्ट है। तो 10 मिनट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमें ये टेंस सबसे पहले फाइंड आउट कर लें। अब उसके बाद आपने इसको ट्रांसलेट करना है। वोकेबलरी भी देख लेते हैं। चलें, चीखना, पेशेंट का जो चीखना होता है, मरीज़ को पेशेंट कहते हैं, उसके चीखने को क्राइंग कहते हैं।
CRY क्राई होता है, क्राइंग लगेगा। 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स। अब देखें हेल्पिंग वर्ब कौन से लगने हैं इसमें, इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। इसमें चूंकि मरीज सिंगुलर है हैज़ बीन लगेगा और क्राइंग, हैज़ बीन क्राइंग लगेगा। द पेशेंट हैज़ बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। ओके चलो इसको प्रिपेयर करें। अब पढ़ें, पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 6, चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा। देगा, यहाँ से गा से पता चल रहा है ये फ्यूचर है। और फ्यूचर कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल या शैल लगाते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब हम V1 लगाते हैं। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अब वोकैबुलरी देख लेते हैं। हमेशा होता है ऑलवेज, साथ देना स्टैंड बाय, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। चाइना विल ऑलवेज स्टैंड बाय पाकिस्तान। प्रिपेयर करें, आप पढ़ें ज़रा। ओके सेंटेंस नंबर 7 को देखें ज़रा। लोग कल रात से डाकू की मौत पर अफसोस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से एंड से देखें, रहे हैं, इट मीन्स कंटिन्यूस है और प्रेजेंट है लगा हुआ ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। लेकिन कौन सा है, अब ये भी है, कल रात से भी दिया हुआ ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं या हैज़ बीन लगाते हैं। अब लोग ज़्यादा तो हैव बीन लगेगा और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, V1 के साथ ING लगाएंगे। यानी अब वोकैबुलरी देख लो। अफसोस करना होता है मोर्न, मोर्न द, मौत पर अफसोस करना, मोर्न द डेथ, MOURN, मोर्न। डाकू, डाकू को क्या कहते हैं, रॉबर, रॉबर। डेकॉइट भी कहते हैं, डेकॉइट, कल रात से, सिंस यस्टरडे नाइट। अब इसको यूं ट्रांसलेट करेंगे, पीपल या द पीपल हैव नॉट बीन मोर्निंग द डेथ ऑफ द रॉबर सिंस यस्टरडे। अब इसको प्रिपेयर करें। अब पढ़ें जरा। ओके लास्ट सेंटेंस देखें। क्या रीछ के पहुंचने से पहले वो दरख्त पर चढ़ चुका था, चढ़ चुका था, यहाँ से पता चलेगा टेंस का। था से पता चल रहा है पास्ट है, ना प्रेजेंट है ना फ्यूचर है, पास्ट है। और चुका था पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और चूँकि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, यहाँ भी पहुँचना ये भी वर्ब है, तो क्या कम्बिनेशन होता है, एक तो पास्ट परफेक्ट होता है और दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगी, यहाँ पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 लगेगी। अब वोकैबुलरी देख लेते हैं। रीच को बियर कहते हैं, चढ़ना, क्लाइम, CLIMBED, क्लाइम्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी। रीच को बियर कहते हैं, पहुँचना रीच होता है। ये पार्ट का हम पहले करेंगे। वो दरख्त पर चढ़ चुका था, सवालिया फिक्र देखें, इंट्रोगेटिव से हैड लगेगा, हैड पहले लगेगा, हैड। अब वो हैड ही क्लाइम्ड अप द ट्री, हैड ही क्लाइम्ड अप द ट्री बिफोर, पहले, बिफोर द बियर रीच्ड, अराइव्ड। चलें अब इसको आप ज़रा तैयार कर लें। जी अब ज़रा पढ़ें। यकीनन पढ़ लिया होगा, तो इस तरह हमने ये सेट कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।